नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम तिलहनी फसलों में सर्वप्रथम सोयाबीन की खेती कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन पर चर्चा करेंगे। इसका क्या वानस्पतिक नाम है, कौन सा इसका कुल है, क्या इसका उत्पत्ति स्थान है, कौन सा फल प्रकार पाया जाता है, कौन सा पुष्पक्रम, कौन सा परागण, इन सभी बातों पर हम आज के इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का कुल है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी का अन्य नाम है साथियों फेबिएसी व इसका उपकुल पेपिलियोनेसी को माना गया है। और साथियों, एक बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चाइना को माना गया है। क्योंकि यह प्रश्न उन्होंने इसके कारण पूछा था, क्योंकि इसके वैज्ञानिक नाम के पीछे मैक्स आता है, तो बच्चे मोस्टली मेक्सिको को टिक करके आ गए थे, जबकि इसका उत्पत्ति स्थान चाइना को माना गया है। ये आप अवश्य ध्यान रखिए, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। और साथियों, इसमें कौन सा परागण पाया जाता है? इसमें स्वपरागण ऑटो पोलिनेशन या सेल्फ पोलिनेटेड फसल है। मैंने आपको बता रखा है, सभी लेग्यूमिनेसी कुल की सदस्य स्वपरागित होती है, उनमें स्वपरागण पाया जाता है। साथियों, इसमें किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? तो यह खरीफ की दलहनी फसल है। मैंने आपको बताया है कि खरीफ की सभी दलहनी फसलों में ईपीजीएल प्रकार का बीजांकुरण पाया जाता है। सिर्फ एक अपवाद आपको याद रखना है, अरहर को छोड़कर। वैसे ही रबी की सभी दलहनी फसलों में हाइपोजेल प्रकार का बीजांकुरण पाया जाता है, किंतु आपको राजमा को छोड़ना है। राजमा इसका अपवाद है। राजमा में ईपीजीएल प्रकार का व अरहर में हाइपोजेल प्रकार का बीजांकुरण पाया जाता है। ये अपवाद है, मैंने आपको बीज वाले चैप्टर में बताए हुए हैं साथियों। अब हम इसका पुष्पक्रम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है। सोयाबीन में रेजिम नाम का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसके पुष्पों के क्रम को हम रेजिम नाम से जानते हैं। साथियों, इसका फल प्रकार क्या है? तो पोड या फली। सभी लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्यों का फल प्रकार पोड या फली होता है। इसमें भी आपको एक अवश्य याद रखें, मूंगफली। मूंगफली का फल प्रकार लोमेंटम होता है, जो परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर हमेशा परीक्षा में पूछता है। ये बात भी आप अवश्य याद रखें। किसी में भी अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर नज़र आए तो आप वह चीज़ अवश्य याद रखें। अब साथियों, इसका परीक्षण भार कितना होता है? तो 100 से 150 ग्राम। आप पूछोगे परीक्षण भार टेस्ट वेस्ट क्या होता है? तो 1000 बीजों का भार क्या कहलाता है? परीक्षण भार कहलाता है। टेस्ट वेट कहलाता है। और 100 बीजों का भार क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स कहलाता है। ये बात भी आप ध्यान रखें, मैंने सीड वाले चैप्टर में आपको बताया हुआ है। अब साथियों, सोयाबीन को किन किन उपनामों से जाना जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सोयाबीन को हम तिलहनी फसलों का भविष्य कहते हैं, फ्यूचर ऑफ ऑयल सीड के नाम से जाना जाता है। यह लेग्यूमिनेसी कुल का राजा है, किंग ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली। यह लेग्यूमिनेसी कुल का राजा है, न कि दालों का राजा। अगर आपसे पूछे दालों का राजा कौन है, तो दालों का राजा चना को माना गया है। ये भी आप अवश्य याद रखें, दालों की रानी मटर को माना गया है। ठीक है साथियों, अब अन्य किन किन उपनामों से जाना जाता है? इसको हम चमत्कारी फसल के नाम से जानते हैं, वंडर क्रॉप्स इसका उपनाम है। इसको हम बिना हड्डी का मांस, बोनलेस मीट के नाम से भी जानते हैं साथियों। इसको हम गरीब का मांस भी कहते हैं, मीट फॉर द पुअर मैन। अमेरिका का पीला सोना भी हम सोयाबीन को कहते हैं। और साथियों, यह एक दलहनी व तिलहनी फसल है, इसलिए इसको 21वीं सदी की एक प्रमुख तिलहनी व तिलहनी फसल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और उपनाम है, वह येलो ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सोयाबीन को। ये सभी उपनाम आप अवश्य याद रखें, उपनाम से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है साथियों।
अब देखो सोयाबीन में कौन कौन से मात्रा में कितनी मात्रा में प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उपस्थित होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40 से 42% होती है व वसा की मात्रा इसमें 20% होती है। ये आप अवश्य याद रखें साथियों। इसमें तेल की मात्रा 20% व प्रोटीन की मात्रा 40% होती है। अगर आपसे यह प्रोटीन व वसा का अनुपात पूछे तब आपको 2:1 करके आना है। अगर ये आपसे वसा व प्रोटीन का अनुपात पूछे तब 1:2 करके आना है। आप शब्दों पर अवश्य याद रखें, जल्दबाजी में यह गलती नहीं करें कि इसने पहले क्या पूछा है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 30% से अधिक मानी जाती है। इसमें 40-60 भी हो सकती है साथियों। इसमें देखो कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं, तो इसमें लाइसिन की मात्रा 5%, कुछ मात्रा में ट्रिप्टोफैन व मिथ्योनिन भी उपस्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल के प्रकार है। और साथियों सोयाबीन कौन सी सीजन की कौन सी ऋतु की फसल है, तो ये दलहनी व तिलहनी फसल है। और साथियों सोयाबीन से संबंधित अनुसंधान संस्थान का क्या नाम है, तो IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है साथियों। ये बात भी आप अवश्य याद रखिए। अगर साथियों आपसे यूँ पूछ लिया जाता है कि सोया राज्य किसे कहते हैं, तब भी आपको इंदौर मध्य प्रदेश को टिक करके आना है। सोया राज्य भी इसे ही कहते हैं। अब देखो साथियों IISR से 3 क्वेश्चन बनते हैं। IISR से एक तो सोयाबीन का बनता है, एक शुगर केन का बनता है जो कि लखनऊ यूपी के अंतर्गत है, वह एक स्पाइसेज मसालों का बनता है जो कालीकट केरल के अंतर्गत है। ये भी आप अवश्य याद रखें साथियों। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में सोयाबीन के बारे में संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। व अगर आपको ऐसे ही मात्र 5 या 7 मिनट के अंतर्गत आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें। ऐसे वीडियो आपके लिए क्रॉप प्रोडक्शन के और लाए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पास में रखिए बेल आइकन, और साथियों अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।